So guys, let us start with the first equation of motion और वो हमें मिलेगा velocity time relation से। अब ये velocity time relation मतलब सबसे पहले हमें velocity time ग्राफ बनाना है। हमने velocity time ग्राफ बना लिया, मतलब velocity y एक्सिस पे और टाइम x एक्सिस पे। अब हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाया है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मतलब ए लाइन विच हैज़ ए स्लोप, हमने पढ़ा है इसके पहले एपिसोड में। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। हमेशा मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनाता हूँ, पर इस बार मैंने यहाँ से बनाई है। ठीक है, कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स तो 0 हो जाएगा और y पता नहीं। ठीक है, वैसे हम हर एक पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पर हम पहले इस ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट है जो a से b तक मूव कर रहा है, और जैसे जैसे वो a से b मूव कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इसे ऊपर जाना पड़ रहा है, तो समय बढ़ रहा है ना। जैसे हम ए से बी जाएंगे, एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब टाइम भी बढ़ेगा और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो इनिशियली ए से स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट ने और फाइनली बी पर पहुंच गया है ऑब्जेक्ट। तो हम मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी एट ए यू है। यू क्या है? यू है इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए पर, क्योंकि ए से वो स्टार्ट कर रहा है। इनिशियली ए से वो शुरू करेगा, तो ए पे जो वेलोसिटी है उसे हमने यू माना, और बी पे पहुंचने के बाद जो उसका वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी। सो व्हाट इज बी? दैट इज फाइनल वेलोसिटी एट बी। तो यहाँ पे ए के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी? यू, और जो बी के पास वेलोसिटी है वो v। अब y कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब a के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। a की कोऑर्डिनेट हो गया x एक्सिस पे 0 और y पे u। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x पे हमें इतना चलना पड़ा, तो इतना चलने को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि भैया a से b जाने में t टाइम लगा, टाइम टेकन। तो यहां से यहां तक जाने में इतना टाइम लगा और ये हमारा t हो गया। तो b तक जाने के लिए हमने x पे कितना चला? t, और y पे कितना चलना है? v। तो अब आप देखेंगे कि कोई आपसे पूछेगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी u है और समय कितना हो रहा था जब वेलोसिटी u थी? आप कहेंगे 0, और वो कौन बता रहा है? एक्स एक्सिस। फिर ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव किया ऐसे 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 और बी पे पहुंच गया। बी पे पहुंचा तो हमने देखा एक्स का वैल्यू 0 से बढ़ के t हो गया है। हमने मान लिया है t हो गया है। हम 0 से 1 2 3 4 5 ये नंबर कितना भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसे t मान लिया टाइम को। ठीक है, तो बी तक जाने के लिए हमें t टाइम लगेगा, और बी पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी। तो वो वेलोसिटी हमने y के थ्रू v बताई। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब गाइस हम ये AD पैरेलल बना सकते हैं। किसके? इसके। ये AD हमने पैरेलल बनाई इसके, मतलब ये AD इसके बराबर है, OC के बराबर। AD और DB भी इक्वल है, BD और DA भी इक्वल है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी है। अब देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एरिया है, जो ग्राफ के अंदर का एरिया आता है, ये एरिया अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि एक्सेलरेशन मिलेगा? हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट।
है ना। यही तो हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन में ये ग्राफ बना लिया, और ये ग्राफ बनाने के बाद हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, ए से शुरू किया था और कहाँ पहुंचा, बी पे। ए पे जब था तो वेलोसिटी कितनी थी, यू, और बी पे जब पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी हो गई, वी। तो वेलोसिटी बदली क्या, अगर यहाँ 5 रही होंगी, यहाँ 10 रही होंगी, तो कितने से बढ़ी, 5 से, 10 माइनस 5। अगर यहाँ 50 होगी, यहाँ 80 होगी, तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी 30 से बढ़ी है। क्या किया आपने, 80 माइनस 50, बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी। तो बी की वेलोसिटी कितनी है फिलहाल, v माइनस यू अपॉन टाइम कितना लग रहा है, ए से बी तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है। अब टाइम कौन सा एक्सिस बता रहा है, एक्स एक्सिस कि वाई एक्सिस, चेक करो, आप देखोगे टाइम हमें एक्स एक्सिस बता रहा है। और जब ऑब्जेक्ट ए पर था तो एक्स का वैल्यू 0 था, और जब ऑब्जेक्ट बी पर पहुंचा तो ये वैल्यू टी हो गया, है ना। तो मान के चलिए कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, 0 से टी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट कर सकते हैं। तो आप देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v माइनस यू, टाइम कितना लग रहा है, t, और ये है हमारा सबसे पहला इक्वेशन। इस t को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा AT इक्वल्स टू v माइनस यू, एंड देयरफॉर यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। और ये हुआ आपका सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाला इक्वेशन। उसके लिए आपको ये ग्राफ समझ में आना चाहिए, जो कि आपको बहुत अच्छे से आएगा ही आएगा। ठीक है, अब गाइस एक और चीज, आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मल्टीप्लाई किए अगर हम एरिया निकालने जाए तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये तो पहला इक्वेशन हमें मिल गया, अब हम दूसरा इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, दैट इज इक्वेशन फॉर ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। देखिए ये वाला जो हिसाब है ना, ये वाला जो इक्वेशन है, याद रखिए इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब अगला जो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, और इस पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में ग्राफ यही वाला रहेगा। ये पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन बता रहा है। ग्राफ का नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पर हम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेम रहेगी ये वाली, और अब हमको पहला इक्वेशन ये वाला मिल चुका है, जिसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अब गाइस देखो हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट लिखा है। और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो अगर हम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम अगर करें, या हम ग्राफ के अंदर अगर उतने एरिया को निकालने की कोशिश करें, कितने एरिया को, कहाँ से शुरू कर रहा है, ए से, कहाँ पे खत्म हो रहा है, बी पे, तो हम ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया
ट्रेपेजियम का, ये अगर हम निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ेगा। अब मुझे अगर मैंने ये एरिया निकाल लिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम, ABCO, ABCO। और ट्रेपेजियम का एरिया याद करो, हमने पढ़ा है, ट्रेपेजियम का एरिया हमने क्या पढ़ा है, ट्रेपेजियम का एरिया हमने पढ़ा है कि इट इज हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ द टू साइड्स, सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो इसके दौरान हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब हाफ इंटू, अब मुझे बताइए, ये अगर मेरा ट्रेपेजियम है तो ये मेरी हाइट हुई, और ये पैरेलल साइड 1 और ये पैरेलल साइड 2। पर ये वाला ट्रेपेजियम चेक करिए, ये वाला ट्रेपेजियम खड़ा है, आड़ा नहीं है। इसको आप ऐसा कर दो, ऐसा, और इसको आप ऐसा खड़ा कर दो तो ये आ जाएगा। तो मुझे बताइए, यहाँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल होगी नहीं, मतलब ये और ये पैरेलल हुआ, तो हम हाइट किसको लेंगे, हाइट इसे लेंगे, OC। So half into height is OC into sum of parallel sides। पहला पैरेलल साइड OA प्लस दूसरा पैरेलल साइड BC। ओके, एंड दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व गाइस। अब मुझे एक बात बताइए, आप ध्यान से सुनिए। अब हमें ये OC, ये OA, ये BC, आपको पता है ये कहाँ से आया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड। ये दो पैरेलल साइड हो गए, इन दोनों का सम, OC हमारा हाइट हो गया इस ट्रेपेजियम का, और हाफ। अब OC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ चेक करो, OC क्या है, OC किसके पैरेलल है, OC पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो बताइए OC का वैल्यू कितना हो गया, OC क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो O से C तक का कितना टाइम हुआ, T। तो मैं OC को क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ OC इज इक्वल्स टू T। ठीक है, फिर OA को मैं क्या लिख सकता हूँ, OA। देखो OA मतलब y एक्सिस में O से A तक कितना हो गया, U, तो OA हो जाएगा U। फिर बताइए BC क्या हो जाएगा, अब B से लेके C, मतलब ये इतना बड़ा डिस्टेंस, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, y एक्सिस वेलोसिटी बता रहे हैं ना, तो ये v वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम S इज इक्वल टू, ये OC की जगह T लिखेंगे, OA की जगह U लिखेंगे, BC की जगह V लिखेंगे, और दिस होल अपॉन 2 लिखेंगे। अब आपको ये समझ में आया होगा कि आपके NCERT बुक में 8.5.3 टॉपिक में डायरेक्ट ये कहाँ से आया है ना, ये कैसे आया है, ये आपको अभी मैंने समझाया। अब आप एक और बात गौर से ध्यान दीजिए, देखिए, इसी के पहले हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाला, ये तो हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन फाइंड कर रहे हैं हम, पर इसके पहले हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाला। क्या था हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हम अब से कहेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये होगा हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, हमेशा याद रखिए, वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम यूज अभी डिराइव करेंगे, वो हो जाएगा पोजीशन वेलोसिटी। यह वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो ला रहे हैं वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से टाइम का
यहाँ से टी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं टी को अकेला छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा, यू इधर आ जाएगा तो वी माइनस यू हो जाएगा और ए टी अलग रह जाएगा और फिर टी को अलग रहने तो हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये टी का वैल्यू मिला मुझे, यहाँ से मुझे टी का वैल्यू मिला, ये टी का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, ये टी की जगह मैं लिखूंगा वी माइनस यू अपॉन ए, ये टी की जगह, और ये u प्लस वी अपॉन टू, जैसा का वैसा। आई बात समझ में? अब ये 2 इंटू ए ट्वाइस हो जाएगा और ट्वाइस से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2as हो जाएगा। और बताइए v माइनस यू, u प्लस वी को आप v प्लस यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने मैथ्स में पढ़ा है। तो यहाँ चेक करिए v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दिस इज द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब कोई भी आपको पूछे कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, आप ये फॉर्मूला बताएंगे। आपसे कोई भी पूछे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या है, आप ये बताएंगे। और एक बात, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को प्रूफ करने के लिए आपको वेलोसिटी टाइम रिलेशन पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला, अरे ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, ये सीधा सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, है ना। अब ये t को a से मल्टीप्लाई करो तो ये टी आ गया, और ये माइनस यू को इधर लेके जाओ तो ये प्लस यू आ गया। यही फॉर्मूला है, बस इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हमने t का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिया और फिर इससे हमने एक और इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब हमारे पास में दो इक्वेशन आ गए, एक तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए थर्ड इक्वेशन अगर आप वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन पहले बताया है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, ये ट्रेपेजियम है और ये ट्रेपेजियम का एरिया हमने निकाल लिया। अब हम ट्रेपेजियम का एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान के चलो ये ट्रेपेजियम को अगर हम तोड़ दें तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये एक रेक्टेंगल है इतना और ये वाला एक ट्रायंगल है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। और जब हम उसे निकालेंगे तो एक और नया इक्वेशन हमें मिलेगा और उस इक्वेशन का नाम होगा पोजीशन टाइम। तो ये है पोजीशन टाइम रिलेशन। आपके बुक में पोजीशन टाइम रिलेशन दूसरे नंबर का इक्वेशन है जो मैं लास्ट में आपको समझा रहा हूँ। इसके पहले हमने ट्रेपेजियम का इक्वेशन लेके सॉल्व किया। अब हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेपेजियम के इक्वेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं, हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है। और ट्रेपेजियम का एरिया की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ, मतलब ये वाला रेक्टेंगल है ना। हम ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं। इसके पहले वाले में जब हमने वेलोसिटी पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ रिलेशन फाइंड किया था तब हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला था। अब हम जब पोजीशन टाइम रिलेशन निकाल रहे हैं तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। बताइए डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट करते हैं तो प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। आई होप ये सब फॉर्मूले तो आपको क्लियर होंगे। अब बताइए S इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। ट्राइंगल ADB पे आइए, ADP पे बेस हम ले रहे AD को, ठीक है। सो AD इज आवर बेस। हाइट, इस ट्राइंगल का हाइट कितना होगा? इस ट्राइंगल का हाइट होगा ये BD प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ADCO, इसका लेंथ होगा AD इंटू AO ब्रेड्थ। आप AD की जगह OC भी ले सकते हैं। अब मुझे आप ग्राफ देखकर बताइए कि AD कहां पर है। ये रहा हमारा AD, और AD किसके बराबर है? AD OC के बराबर है। और OC कौन से एक्सिस के पैरेलल है? OC x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए x एक्सिस जो दिखाएगा वही OC भी दिखाएगा। अब x एक्सिस क्या दिखा रहा है? टाइम दिखा रहा है, तो OC भी क्या दिखाएगा? टाइम दिखाएगा। कितना टाइम? t। तो हम AD इज इक्वल टू OC एंड OC इज इक्वल टू t लिख सकते हैं। BD कहाँ है? BD ये रहा BD। तो हम BD को फाइंड करने के लिए ये पूरा माइनस इतना कर सकते हैं, है ना। इतना मेरे को फाइंड करना है, तो मैंने ये पूरा माइनस इतना कर दिया तो ये बच जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये पूरा क्या है? तो मैं BD को क्या लिख सकता हूँ? मैं BD को लिख सकता हूँ BC माइनस DC। देखो लिख सकता हूँ क्या? BC माइनस DC या CD। अब बताओ BC कितना है? BC मतलब ये पूरा किसके पैरेलल है? x एक्सिस की y एक्सिस। आप देखेंगे ये पूरा y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और y एक्सिस में इसका वैल्यू कितना हमने माना था? v माइनस। अब DC किसके पैरेलल है? y एक्सिस। अगेन ये वेलोसिटी बताएगा, कितनी वेलोसिटी? u। तो मैं BD की जगह क्या लिख सकता हूँ? ब्रैकेट में v माइनस u। अब आपको समझ में आया होगा कि इनकी वैल्यूज हमने ये और ये कैसे पुट कर दी, ठीक है। आई होप गाइस, सॉरी कैमरा गिरते गिरते बच गया, फाइनली मेरा फोन बच गया, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हुआ, है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं आपका ही फोन तो नहीं गिर गया, बट नो दैट इज अच्छा ठीक है। अब काम पे आते हैं बेटा। तो ये हो गया प्लस, ठीक है। अब OC कहाँ है? देखिए सब ग्राफ से करना है आपको। OC कितना बड़ा है? OC T के जितना बड़ा है इंटू AO कितना बड़ा है? AO देखिए इतना बड़ा है U के जितना। तो ये इसे आपको सॉर्ट आउट करना है और आपका इक्वेशन आ गया। कैसे आ गया आपका इक्वेशन? देखिए अब इसमें भी आप इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा सबसे पहला इक्वेशन, क्या नाम था उसका? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए कैसे। अब इसे मैं सॉर्ट आउट करके लिखता हूँ। मुझे मिलेगा S इज इक्वल टू T इंटू V माइनस U अपॉन 2 प्लस D